एक कॉलेज में चोरी हुई थी। डिटेक्टिव मेहुल मामले की जांच करने के लिए आया था। 3 संदिग्ध थे। मेहुल ने उन तीनों से पूछताछ की और पूछा कि वे क्या कर रहे थे। सारा, मैं वॉशरूम में था और बाहर आने के बाद इसके बारे में सुना। अच्छा, मैं कैफे में था, वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रहा था। सैम, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था। क्या आपको पता चल सकता है कि इन तीनों में से कौन चोर है? तस्वीर को ध्यान से देखिए। सूची माइंड लॉजिक 1, 2, 3, 4, 5. रियाना झूठ बोल रही है। वेंडिंग मशीन में कोई चिप्स पैकेट नहीं है। ये सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक मशीन है। वह घबराकर झूठ बोला। अगली पहेली देखते। नताली बहुत भूखी थी, इसलिए उसने दोपहर का भोजन करने के लिए ब्रेक लिया। वह अपना दोपहर का भोजन लेने के लिए फूड रेफ्रिजरेटर गई। जब उसने फूड रेफ्रिजरेटर देखा तो वह हैरान थी। उसके एक सहयोगी ने उसका दोपहर का भोजन चुरा लिया। वह ये देखने के लिए डेस्क पर वापस जाती है कि यह किसने किया। क्या आप उसके कार्यालय को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि नताली का दोपहर का भोजन किसने चुराया? तस्वीर को ध्यान से देखिए। सोचिए माइंड लॉजिक 1, 2, 3, 4, 5. इसका वर्तमान में खा रहा है। डी एक कॉल में व्यस्त है और बहुत सारी कॉफी है। बने बाहर से कुछ ऑर्डर किया है। वह केवल एक ही बचा है और पहले ही अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर चुका है। वही चोर है। अगली पहेली देखते। लंदन के एक संग्रहालय में एक रियर डायमंड शूज का प्रदर्शन किया गया था। अगले दिन जूते चोरी हो गए। इस मामले को हल करने के लिए मेहुल के गधे जेम्स को बुलाया गया था। जेम्स ने संग्रहालय के प्रवेश और निकास फुटेज की जांच की और चोर पाया। क्या आप इस फुटेज को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि चोर कौन है? तस्वीर को ध्यान से देखिए। सोचिए माइंड लॉजिक 1, 2, 3, 4, बीच 5. में लड़की है। प्रवेश और निकास फुटेज के बीच उसकी ऊंचाई बढ़ गई। उसने उन हीरे के जूते पहने हो सकते हैं और छोड़ दिया है। अगली पहेली देखते। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस प्रतिमा का दौरा देखने आया या एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल के सहायक जेम्स बगीचे में थे। वह तुरंत फव्वारे के पास आ गया। उन्होंने 5 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। चांडलर, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था। मैं आमतौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि यह मेरे कार्यालय का एक छोटा तरीका है। रयान, मैं जॉगिंग के लिए आया था। मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पवन, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था। मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। रिचर्ड, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत बुरा हूं। मैंने वह नहीं किया है। कबीर, मैं अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं आता। संदिग्धों और उनके बयानों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? तस्वीर को ध्यान से देखिए। सोचिए माइंड लॉजिक 1, 2, 3, 4, 5. डॉल्फिन चोरी करने के लिए आपको फव्वारे के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि आपके पतलून गीले हो जाएंगे। केवल कबीर के पतलून गीले हैं, जिसका अर्थ है कि वह फव्वारे के अंदर प्रवेश करता है। अगली पहेली देखते। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक डकैती थी। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा था जिसमें उन्होंने सभी भारी प्राचीन टुकड़ों को लोड किया था। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी ट्रकों के फुटेजों की जांच की जो संग्रहालय की ओर गए और फिर वापस आ गए। ऐसे 4 ट्रक थे। इन ट्रकों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि डकैती के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तस्वीर को ध्यान से देखिए। सोचिए माइंड लॉजिक 1, 2, 3, 4, 5. इसका ट्रक भी इस ट्रक के पहियों को देखता है। संग्रहालय से बाहर आने के दौरान पहियों को थोड़ा अपवित्र दिखता है। ये भारी प्राचीन टुकड़ों के कारण ये ले जा रहा था। अगली पहेली देखते। एक बुटीक की दुकान में एक डकैती थी। बुटीक का गार्ड चोर को पकड़ने में विफल रहा। बुटीक के मालिक ने इस मामले को हल करने के लिए तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल सभी फुटेज को बहुत ध्यान से देखता है। फुटेज 1, फुटेज 2, फुटेज 3। क्या आप इन 3 फुटेजों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन हो सकता है? तस्वीर को ध्यान से देखिए। सोचिए माइंड लॉजिक 1, 2, 3, 4, 5. काली पोशाक में महिला चोर है। वह 2 ड्रेस के साथ अंदर गई और एक ड्रेस के साथ बाहर आई। इसके अलावा लापता पोशाक का टैग चेंजिंग रूम में देखा जा सकता है। अगली पहेली देखते। सारा बाजार में थी
जब कोई पीछे से आया तो उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर ने बैग लिया और एक बैंक के अंदर चला गया। सारा चोर का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने चोर को बैंक के अंदर जाते देखा। वह भी तुरंत अंदर चली गई और चोर की खोज शुरू कर दी। उसे दो महिलाओं के बीच अपना बैग मिला। इन दो महिलाओं में से कौन चोर है? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5. जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ए चोर नहीं हो सकता क्योंकि बैग उसकी बाईं ओर है और उसका बायां हाथ फ्रैक्चर है, तो बी चोर है। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए।